Assalamualaikum dear students. I hope that you all are doing well at your homes. Take out your Oxford Progressive English books. Page number 5. आज हम आपके यूनिट नंबर 1 लेसन नंबर 3 की एक्सरसाइज B एंड D सॉल्व करने वाले हैं. टेक आउट पेज नंबर 5. एक्सरसाइज B है आपके पास. इन विच पिक्चर A है आपके पास. डू मैक्स एंड जैक फर्स्ट फाइंड द शिप. आपको कहते हैं कि कौन सी पिक्चर में सबसे पहले मैक्स एंड जैक शिप फाइंड आउट करते हैं. उनको शिप किस पिक्चर में सबसे पहले शिप उनको किस पिक्चर में नजर आ रही है. तो आप इन सब पिक्चर्स में देखें. फर्स्ट वन, आई हैव फाइंड समथिंग, कम एंड लुक, इट लुक्स लाइक अ शिप. इसका मतलब है इन्होंने पिक्चर नंबर 1 में ये फाइंड आउट किया कि इस सी में एक शिप है. ओके, तो इसके साथ आप क्या लिखेंगे. 1 दैट पिक्चर नंबर 1 में आपको ये गिवन है. अब बी, इन विच पिक्चर डज जैक फाइंड द ट्रेजर. आपको कहते हैं कि कौन सी तस्वीर में जैक को ट्रेजर मिलता है. सो आप पिक्चर्स में देखें. पिक्चर नंबर 5, इसमें जैक ने वो ट्रेजर बॉक्स खोला है और उसके अंदर उसको क्या मिला है, ट्रेजर. सो आप पिक्चर नंबर 5 लिख लेंगे. नाउ नंबर सी इज डज जैक मीट द ऑक्टोपस. कौन सी तस्वीर में जैक को ऑक्टोपस नजर आता है और वो ऑक्टोपस से मिलता है. सो पिक्चर नंबर 6 आप देखें. इसके पीछे बैक पे इसको कुछ फील होता है जो कि ऑक्टोपस का वो टेंटिकल होता है. सो इसके आगे आप क्या लिखेंगे, पिक्चर नंबर 6. नाउ डी, इन विच पिक्चर डज जैक टॉक अबाउट द फाइट. कौन सी तस्वीर में जैक अपनी जंग के बारे में अपने फ्रेंड मैक्स को बता रहा है. सो लुक एट द पिक्चर नंबर 8. ये उसको कहता है कि आई वॉज इन अ फाइट बट आई वन. ये कहते हैं कि मैं जंग में था पर मैं जीत गया. सो पिक्चर नंबर 8 में जैक अपने फाइट के बारे में बताता है. आप बोर्ड से देख के इसको सॉल्व कर लें. नाउ कम टूवर्ड्स एक्सरसाइज नंबर डी. एक्सरसाइज नंबर डी इज कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. फर्स्ट वन आपके लिए सॉल्व हो चुका है. मैक्स एंड जैक आर लुकिंग फॉर अ sunken ship at the bottom of the sea. Second one is the old ship is lying on the dash. कहते हैं कि जो वो पुरानी किश्ती थी, जो वो बोट थी, वो कहाँ पे है, वो सी बेड पे थी. ओके, सी के अंदर जो बिल्कुल सरफेस है सी का, सी बेड, सॉरी सरफेस नहीं, जो बिल्कुल नीचे सी बेड है उसके ऊपर ओल्ड शिप लाई कर रही थी. नंबर थर्ड वन इज जैक पुट्स ऑन अ डैश फॉर हिज डाइव. जैक डाइविंग सूट पहनता है जब वो डाइव के लिए जाता है. जो भी डाइव के लिए जाता है वो अपना डाइविंग सूट पहनता है, इसलिए जैक ने भी डाइविंग सूट पहना. जैक फाइंड सम ट्रेजर इन द डैश ऑफ द शिप. जैक को कहाँ ट्रेजर मिला, वो पहले शिप के कैबिन में गया. सो इस ब्लैंक में आपके पास क्या आएगा, कैबिन. नंबर 5, जैक फाइंड सम कप्स एंड प्लेट्स इन सम डैश. उसको ये कप्स और ये जो गोल्ड की प्लेट्स हैं वो कहाँ मिली थी, बॉक्सेस में. सो इस ब्लैंक में आएगा बॉक्सेस. सिक्स्थ वन इज जैक ओपन्स द डोर ऑफ अ डैश टू लुक इनसाइड. पिक्चर नंबर 6 में देखें, वो कबर्ड का जो डोर है वो खोलने लगा है. सो इसके अंदर क्या आएगा, कबर्ड. सेवेंथ वन इज जैक मैनेजेस टू कीप द डैश ऑन हिज फेस ड्यूरिंग द फाइट. जैक क्या मैनेज करता है कि उसका मास्क ना उतरे ड्यूरिंग फाइट. जंग के हाल में उसका जो मास्क है वो ना उतरे ताकि उसको सांस लेने में मुश्किल ना हो. एट्थ वन इज इन हिज फाइट विद द डैश जैक हैज टू पुल अवे इट्स टेंटिकल्स. उसकी फाइट किससे होगी, एक ऑक्टोपस के साथ हो रही है. सो इस ब्लैंक में आपके पास क्या आएगा, ऑक्टोपस. नंबर 9 इज आफ्टर द फाइट जैक कम्स अप टू द डैश. फाइट के बाद जैक कहाँ पे आता है, सरफेस पे आता है, पानी के बिल्कुल ऊपर आ जाता है अपने फ्रेंड मैक्स से मिलने और वो सरफेस पे सेफली आ जाता है.
अब आप आ जाएं पेज नंबर 6 पे, जो आपका लेसन नंबर 4 सेंटेंसेस हैं। ए पार्ट है आपका मेक सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स इन द टेबल। आपको कहते हैं कि आपने सेंटेंसेस बनाने हैं किन वर्ड्स की मदद से, किन वर्ड्स की हेल्प से, जो कि टेबल में गिवन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग सेंटेंस। आप अगर देखें पार्ट ए में, जो आपका एक्सरसाइज नंबर ए है, उसमें आपके पास एक कॉलम में लिखा हुआ है देयर इज और नीचे लिखा हुआ है देयर आर। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जो ये देयर इज है इसको ज्वाइन करना है और फिर देयर आर को ज्वाइन करना है। देयर इज को आपने अशार के साथ ज्वाइन करना है और फिर अमैन के साथ भी देयर इज को ज्वाइन करना है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि देयर इज को हमने अशार एंड अमैन के साथ क्यों मैच किया है? क्योंकि आपके पास जो इज है वो हमेशा सिंगल पर्सन के लिए यूज होता है, जो कि एक चीज होती है, एक आदमी होता है। तो अशार्क मतलब एक शार्क, क्योंकि अ है, अशार्क मतलब एक शार्क, अमैन मतलब एक आदमी। सो आपने इसको अशार्क के साथ मैच करना है और अमैन के साथ भी मैच करना है। क्लियर? नाउ देयर आर, अब इसको जैसे आपने एक पर्सन जो एक चीज होती है उसके साथ मैच किया है, उसी तरह आपने जो आर है उसको एक से ज्यादा चीजों के साथ मैच करना है। सो लेट्स सी, लुक एट द बोर्ड। देयर आर को मैंने सम बर्ड्स के साथ मैच किया हुआ है, कुछ बर्ड्स। कुछ बर्ड्स मतलब एक से ज्यादा है। सो आर आपके पास एक से ज्यादा चीज के लिए यूज होगा। देयर आर सम बर्ड्स। ओके, नाउ देयर आर को और किसके साथ ज्वाइन करेंगे? टू गर्ल्स, क्योंकि दो लड़कियों की बात हो रही है। सो आर, देयर आर टू गर्ल्स। नाउ सम चिल्ड्रन, देयर आर को हम सम चिल्ड्रन के साथ भी मैच करेंगे, क्योंकि ये भी एक से ज्यादा है, कुछ बच्चे। ओके, देयर आर को आपने इन तीनों के साथ ज्वाइन कर लेना है, सम बर्ड्स, टू गर्ल्स, सम चिल्ड्रन। और देयर इज को किसके साथ मैच करना है? अ शार्क और अ मैन के साथ। इसी तरह आपका हाफ सेंटेंस, अगर आप इनको अब ज्वाइन करके पढ़ेंगे तो आपका हाफ सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। आप हाफ सेंटेंस है देयर इज अ शार्क, देखो इसको आपने शार्क के साथ किया था ना, देयर इज अ शार्क। ओके, देयर इज अ मैन, आपने जो ज्वाइन किया है इसको आप एक साथ अब रीड करें। देयर इज अ शार्क, देयर इज अ मैन। आपका हाफ सेंटेंस इसी तरह पूरा हो गया। नाउ आर की बारी। देयर आर सम बर्ड्स, देयर आर सम चिल्ड्रंस, देयर आर टू गर्ल्स। आपका इसी तरह हाफ सेंटेंस पूरा हो गया। ओके, अब रिमेनिंग हाफ सेंटेंस की तरफ आते हैं कि इस सम बर्ड्स, अ शार्क, टू गर्ल्स, अ मैन, सम चिल्ड्रन इन द बे के साथ आखिर में क्या लगेगा? ओके, नाउ अगर आप फर्स्ट वन देखें, देयर इज अ शार्क। अ शार्क के आगे मैंने आपके लिए लिखा हुआ है स्विमिंग। ओके, तो आप नीचे जाएंगे, बोर्ड पे देखिए, नीचे जाएं, स्विमिंग के सामने मैंने क्या लिखा हुआ है? इन द बे। तो आप कैसे कहेंगे इसको, कैसे रीड करेंगे इस सेंटेंस को? देयर इज अ शार्क स्विमिंग, नीचे आ जाए, स्विमिंग के सामने क्या है? इन द बे। तो किस तरह हो गया ये सेंटेंस? देयर इज अ शार्क स्विमिंग इन द बे। ओके, ये एक सेंटेंस बन गया आपके पास। उसी तरह सेकंड वन क्या है? देयर इज अ मैन। देयर इज को आपने अ मैन के साथ मैच किया था ना, तो आप इसको एक साथ पढ़ें। देयर इज अ मैन, मैन के आगे क्या है? स्लीपिंग। नीचे आप देखिए, स्लीपिंग के सामने मैंने क्या लिखा हुआ है? अंडर द ट्री। तो ये सेंटेंस कैसे होगा? देयर इज अ मैन, नीचे आए, स्लीपिंग अंडर द ट्री। आपने बिल्कुल इसको एक साथ एज अ सेंटेंस पढ़ना है। ऑलराइट, नाउ देयर आर की बारी। देयर आर, फर्स्ट एरो देखे, सम बर्ड्स। देयर आर सम बर्ड्स, फ्लाइंग लिखा हुआ है ब्रैकेट में, नीचे आ जाए, फ्लाइंग के सामने क्या है? ओवर द वाटर। सो देयर आर सम बर्ड्स फ्लाइंग ओवर द वाटर। ये सेंटेंस आपके पास बन गया। नाउ देयर आर, सेकेंड एरो देखिए किसकी तरफ गया है? सम चिल्ड्रन। सो आप कैसे कहेंगे इस सेंटेंस को? देयर आर सम चिल्ड्रन, ब्रैकेट में देखिए लिखा हुआ है प्लेइंग। नीचे आए, प्लेइंग के सामने क्या है? नियर द लेक।
तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? देयर आर सम चिल्ड्रन प्लेइंग नियर द लेक। ऑल राइट, नाउ लास्ट वन इज देयर आर टू गर्ल्स। आखिरी एरो देखें, देयर आर टू गर्ल्स, ब्रैकेट में लिखा है होपिंग। नीचे आए, होपिंग के सामने क्या है? ऑन द बीच। होपिंग को किसके साथ मैच किया है? ऑन द बीच के साथ। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? देयर आर टू गर्ल्स होपिंग, नीचे आए, होपिंग के सामने ऑन द बीच, सो देयर आर टू गर्ल्स होपिंग ऑन द बीच। इसी तरह आपके सेंटेंस बनते जाएंगे। आपको समझ आ गई? आपने अपने बुक्स में किस तरह करना है, जो फर्स्ट कॉलम है उसको सेकंड कॉलम के साथ मैच करना है, जो आपका देयर इज है उसको आपने अ शार्क अ मैन के साथ मैच करना है। ओके, अब जो अ शार्क है उसको आपने किसके साथ मैच करना है? स्विमिंग के साथ। स्विमिंग को किसके साथ मैच करना है? इन द बे। ओके, अ शार्क के आगे मैंने स्विमिंग लिखा हुआ है ब्रैकेट में, नीचे फिर स्विमिंग के सामने इन द बे। इसी तरह आपने एरोज लगाने हैं। ऑल राइट, इसी तरह आपके सेंटेंस बन जाएंगे। अब आपका टास्क क्या है, आपने करना क्या है, जो पेज का बिल्कुल टॉप है, जो हम स्पेस गिवन है, उधर आपने ये सेंटेंसेस लाइन वाइज लिखने हैं। 5 सेंटेंसेस बनेंगे। एक आपको पहले से बुक में गिवन है कि देयर इज अ शार्क स्विमिंग इन द बे। आपको इसी तरह ज्वाइन करके इसके सेंटेंसेस बनाने हैं और अपने बुक के पेज के बिल्कुल टॉप पे ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मैंने आपको मैच भी कर दिया। अब आपने इस मैच लाइंस की मदद से सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ गई होगी।